आज हम स्टार्ट करेंगे ईथर्स। तो ईथर्स को हम किस टाइप से लिख सकते हैं? लिखने का तरीका है इसको ROR। आर यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप, आर मतलब एल्काइल ग्रुप है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं ROR। मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं या फिर दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। इस टाइप से ROR डेस। देखो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ईथर लिखते हैं CH3OCH3। ये इसमें देखो दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं? सेम है। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है इसमें। देखो ये और ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। इसमें देखेंगे CH3OC2H5। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। ये इसका एग्जांपल है। इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ईथर दो टाइप के हो गए, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। कौन कौन से? सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर्स एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होगा? दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स। ईथर्स को कैसे बनाया जाए उसके प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ ईथर। ईथर को कैसे बनाया जाए वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम ईथर बना सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से हम ईथर बना सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो क्या बनता है? ईथर बनते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो ये रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है। देखो दो कंडीशन होगी। अगर हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन से हमें एल्कीन भी मिल सकती है, डिहाइड्रेशन से, और हमें ईथर भी मिल सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपने एल्कोहल कितना लिया है और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी ली है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्किन बनेगी या ईथर बनेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड एसिड, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं बेटा। जैसे ये हमने लिया है एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनॉल। इसका हमें कराना है बेटा डिहाइड्रेशन। अब देखो ध्यान से, डिहाइड्रेशन के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करेगा? डिहाइड्रेट करेगा किसको? एल्कोहल को। अब एल्कोहल को डिहाइड्रेट करेगा। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे अगर इसको हम एक्सिस में ले लें, एक्सिस में हमने क्या लिया है? एक्सिस में हमने एसिड लिया है। टेम्परेचर 443 केल्विन पे। प्रोडक्ट मिलेगा हमें एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन मिलेगी हमें, एथीन। और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा ये। अब अगर एथेनॉल की क्वांटिटी ज्यादा ले और एसिड की क्वांटिटी कम ले लें, जैसे ये हमने लिया एथेनॉल CH3CH2OH, ये क्या है? एथेनॉल। अब अगर हम एथेनॉल लेते हैं एक्सिस में, ये हमने लिया एक्सिस में, रिएक्शन वैसी होगी बेटा। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेंस में रिएक्शन होगी
इस बार टेम्परेचर कम रखेंगे, 413 केल्विन में ही काम हो जाएगा। तो अब हमें मिलेगा ईथर। अब हमें क्या मिलेगा बेटा, ईथर मिला है, ये ईथर, इसका नाम क्या है, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नेम है। और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से भी रिमूव होगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे। और जब हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं एक्सिस में, तो सिर्फ इसका एक ही मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। जब हम एथेनॉल एक्सिस में लेंगे मतलब इसके अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन भी होगा और हमें मिलेगा ईथर। और अगर हम इसकी क्वांटिटी कम ले लेते हैं, मतलब किसकी, एल्कोहल की क्वांटिटी कम लेते हैं और डिहाइड्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के परचेस में, प्रोडक्ट मिलेगा हमें एल्कीन। बात ध्यान देना है। अब ये रिएक्शन जो हो रही है इसकी मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म पढ़नी बहुत जरूरी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं इसमें आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में है इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले प्रोटोनेटेड एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा स्टेप 1 में। स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एथेनॉल। प्रोटोनेटेड एथेनॉल बनेगा, किससे बनेगा, देखो सबसे पहले हम स्टेप 1 में ये एथेनॉल लिया हमने, CH3CH2OH, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में। ये किससे रेट करेगा, ये रेट करेगा एथेनॉल H+ से। ठीक है, अब आपको पता है ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको दे दिए जाएंगे, इसको दे दिए जाएंगे, तो हमारे पास में जो स्पीशीज बनेगी वो कौन सी होगी, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। देखो इस टाइप से CH3CH2, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा। अब इसके पास में आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर इसमें क्या हो गया, हट गया। इस ऑक्सीजन के पास अब एक लोन पेयर नहीं है, सिर्फ एक ही लोन पेयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एथेनॉल। प्रोटोनेटेड एथेनॉल है। अब ये जो प्रोटोनेटेड एथेनॉल है, ये स्टेप 2 में एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। इट विल रिएक्ट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल इन स्टेप 2। स्टेप 2 देख लेते हैं बेटा, स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 में एक दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे एथेनॉल का, तो ये एथेनॉल का हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, देखो ध्यान से, ये CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, प्रोटोनेटेड एथेनॉल से कराएंगे। तो प्रोटोनेटेड एथेनॉल से इसकी रिएक्शन कराते हैं। इस ऑक्सीजन के पास में हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्कोहल के पास में, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम प्रोटोनेटेड एथेनॉल से। ये प्रोटोनेटेड एथेनॉल, ये ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब एक ऑक्सीजन के पास में आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक इसके पास में ऑक्सीजन के पास में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। अब क्या है बेटा, ये जो है ना ऑक्सीजन, ये क्या करेगी, अपने लोन पेयर को किसको दे देगी, ऑक्सीजन को देगी। देखो किस टाइप से, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को, इस ऑक्सीजन को ये इस कार्बन को देगी, इस कार्बन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए जाएंगे। तो इस कार्बन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, ये देखो किस टाइप से मॉलिक्यूल बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है ना पूरा का पूरा ग्रुप ये इससे जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये CH2CH3, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा CH2CH3,
और यहाँ पर रह जाएगा H, और ये इसके ऑक्सीजन के पास में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और साथ में इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ही है अभी भी। ठीक है, बात समझ में आया, ये स्टेप, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा स्टेप 3 में, इसको बोलते हैं बेटा प्रोटोनेटेड एथोक्सी एथेन। ये है प्रोटोनेटेड एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। अब प्रोटोनेटेड एथोक्सी एथेन से ये प्रोटॉन जो है ये वापस क्या होगा, रिमूव होगा। स्टेप 3 आएगा। अब स्टेप 3 में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ये प्रोटोनेटेड एथोक्सी एथेन है। 1 मिनट। ये प्रोटोनेटेड एथोक्सी एथेन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें लगेगा CH2 CH3, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के पास में क्या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, किस ऑक्सीजन के पास में, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कैसे फुलफिल करेगा, ये हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ रिमूव होगा। अब H+ रिमूव होगा तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है बेटा, बॉन्ड टूटेगा ये वाला, और ये बॉन्ड टूटेगा तो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको दे दिए जाएंगे, इस ऑक्सीजन को दे दिए जाएंगे। तो H किसके फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा H+ के फॉर्म में। ठीक है, और मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2, ऑक्सीजन CH2 CH3। ऑक्सीजन के पास में ये अब मिल गया हमें ईथर। अब इस ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ये 2 चीजें मिलेगी। अब ये जो क्या करेगा, वापस फिर किसी एल्कोहल के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, प्रोटोनेटेड करेगा, और इस टाइप से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये पूरा स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों, आ गया ना। जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आया आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वी गेट एथेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ध्यान देंगे बेटा। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हमें मिलता है ईथर। कब, जब हम एल्कोहल लेंगे एक्सिस में, एल्कोहल को लेते हैं एक्सिस में, और एसिड को, कंसंट्रेट एसिड को लेते हैं कम क्वांटिटी में, ये लेंगे हम लेस क्वांटिटी में, और ये लेंगे हम एक्सिस में, ये लेंगे हम लेस क्वांटिटी में, क्या मिलेगा हमें, ईथर। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एल्कोहल हमें कौन सा लेना है, कौन सा एल्कोहल, मतलब एल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं, है ना। तो जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल मतलब जो प्राइमरी एल्कोहल है वो सबसे ज्यादा ईथर बनाएगा, फॉलोड बाय 2 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल तो डिहाइड्रेशन से एल्कीन बना देता है। ध्यान देंगे बेटा। अब इस रिएक्शन से सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल ही क्या देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल क्या देते हैं, ईथर देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल देंगे ईथर। और अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल्स, और उसका हम कराते हैं डिहाइड्रेशन, क्या कराएं हम, डिहाइड्रेशन किसका, 2 डिग्री एल्कोहल का, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमें ईथर भी मिलेगा और एल्कीन भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो एल्कीन है ना, ये एल्कीन ये एक्सिस में मिलेगी, ये एक्सिस में मिलेगी, और ये जो ईथर है ये लेस क्वांटिटी में मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल से। अब अगर हम लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, क्या लेते हैं अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल्स, और उसका हम कराते हैं डिहाइड्रेशन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो प्योरली हमें क्या मिलेगा, हमें प्योरली एल्केन्स ही मिलेगी। बात समझ में आ गई आपको।
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों से मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे ज्यादा अगर हमें ईथर बनाना है तो हमें एल्कोहल कौन सा लेना होगा, 1 डिग्री एल्कोहल हमें लेना होगा। अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं, एल्कोहल को बनाने का सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सेकंड मेथड हम पढ़ रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स तो आपको पता होगा बेटा, आरएक्स से हम क्या कर सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। तो आरएक्स से हम कैसे ईथर बनाएंगे, आरएक्स का मतलब है एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है उसे हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में रिएक्शन किसकी करवाते हैं, हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। क्या लेते हैं हम, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, ध्यान देंगे बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड से। किससे करा देंगे बेटा, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा ईथर। तो सबसे पहली बात यह है कि सोडियम एल्कोक्साइड हम कैसे ऑब्टेन करें। सोडियम एल्कोक्साइड कैसे ऑब्टेन करना है, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, सुटेबल एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम से, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या मिलेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम से तो हमें सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है। ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, आरएक्स से करानी है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे बेटा, जैसे ये हमने लिया ROH। ROH का मतलब क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम से, तो प्रोडक्ट बनेगा RONA प्लस H2। ये H2 गैस होगी बेटा, ये बाहर निकल जाएगी। आपको पता है जब एल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, क्योंकि एल्कोहल के पास में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। इसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये सोडियम एल्कोक्साइड है। ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, जैसे हमने लिया बेटा एथेनॉल। एथेनॉल में हमने लिया CH3। एथेनॉल मतलब ये फॉर्मूला एथेनॉल का, इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम से, तो हमें मिलेगा सोडियम एथोक्साइड। क्या मिलेगा, सोडियम एथोक्साइड, CH3 CH2 ONA प्लस H2। ये सोडियम एथोक्साइड है, सोडियम एथोक्साइड। अब ये जो सोडियम एथोक्साइड है इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड से कराएंगे। ये जो हमें मिला है ना सोडियम एथोक्साइड, जैसे ये मैंने लिख दिया सोडियम एथोक्साइड CH3 CH2 ONA, इसकी रिएक्शन करानी है हमें RX से। तो R हम क्या ले लें, सपोज हम ले लेते हैं CH3। X की जगह हम क्या ले लें, X की जगह सपोज हमने ले लिया Br। तो रिएक्शन करा के देख लेते हैं बेटा, रिएक्शन ये करवा देते हैं। तो ये सोडियम एथोक्साइड CH3 CH2 ONA प्लस यहाँ हमने ले लिया CH3 Br। तो आपको पता है हैलाइड जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ होगा पार्शली नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सोडियम के पास में जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास में जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखो पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड कर देंगे, और ये जो रिएक्शन होगी बेटा, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख देंगे इसको। ये रिएक्शन होगी SN2 मैकेनिज्म से।
किस मैकेनिज्म से होगी ये? SN2 मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म चलेगा यहाँ पे। और प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3CH2O CH3, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है, प्लस NaBr, मिथॉक्सी एथेन है ये क्या है? मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन प्रोडक्ट बना। बात समझ में आ गई? रिएक्शन समझ में आई आपको? रिएक्शन समझ में आ गई ना? देखो एक और रिएक्शन से हम देख लेते हैं। अगर हमारे, अब ये तो हमने देख लिया सबसे सिंपलेस्ट टाइप की रिएक्शन। अब अगर ले लेते हैं हम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले लेते, जैसे सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड लिया, जैसे ये एग्जांपल है CH3, ये कार्बन, यहाँ हमने लगाया CH3, ये ले लिया CH3 और यहाँ लिख दिया ONA, ये क्या है? टर्सरी सोडियम ब्यूटोक्साइड, टर्सरी सोडियम ब्यूटोक्साइड है। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं एल्काइल हैलाइड से, किससे कराएंगे? एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड हमने लिया सपोज ये मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, तो सेम रिएक्शन होगी, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, या नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी SN2, इसको थोड़ा सा गर्म करना होगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यहाँ पे CH3 लगा देंगे, ये CH3 है, OCH3, ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है। रिएक्शन किस, कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगी। बात समझ में आई बच्चों? अब इस जो प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस, ये पूरा प्रोसेस हमने कौन सा सीखा था? ये हमने सीखा था विलियमसन सिंथेसिस। इस मेथड का क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाते हैं? ईथर्स बनते हैं, ईथर्स बनते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है वो आप लोग देख लेंगे। अब इस प्रोसेस की लिमिटेशन भी है कुछ, लिमिटेशन वो क्या क्या है ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये वर्सेटाइल मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है। क्या है ये? बेस्ट मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ethers. इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स, सबसे बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने का, ईथर बनाने का। कौन कौन से? बोथ बोथ टाइप के ईथर्स बना सकते हैं, बोथ टाइप ऑफ ईथर्स कैन बी फॉर्म। कौन कौन से? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। चाहे सिमेट्रिकल बनाओ चाहे अनसिमेट्रिकल बनाओ, दोनों ही टाइप के ईथर विलियमसन सिंथेसिस से आराम से बना सकते हैं। एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करता है? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात आप ध्यान देंगे, इसमें आपको एक और बात ध्यान देंगे कि जो आपको एल्काइल हैलाइड लेना है ना, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है। अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ईथर बनाएगा। और अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं लेते हो, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हो, तो उससे क्या बन जाएगी? एथीन बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। उससे क्या बन जाएगी? एल्कीन बनेगी। बात ध्यान देंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा? जो एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड तो कुछ भी हो सकता है। देखो दो चीज है, एक तो एल्कोक्साइड है और एक एल्काइल हैलाइड है।
एल्कोक्साइड तो कुछ भी हो सकता है, एल्कोक्साइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन एल्काइल हैलाइड कैसे होना चाहिए? बट एल्काइल हैलाइड मस्ट बी, बट एल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री ओनली, 1 डिग्री ही होना चाहिए, 1 डिग्री ही होना चाहिए, तब हमारे क्या बनेंगे? ईथर बनेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ एल्काइल हैलाइड, जैसे मैंने ले लिया, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आप लोगों को, पहला मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दे ही दिया है। वैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से हमने बना के देख लिया था। अब हम बना के देखेंगे, अगर हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, अगर हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलाइड हमें क्या कैसा लेना है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना है, तो ईथर बनाएगा ये। बात ध्यान से सुनो, अगर हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो बनता है ईथर। मैं यहाँ लिख देता हूँ विलियमसन सिंथेसिस में, तो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें अगर आप एल्काइल हैलाइड्स देखो कौन कौन से हो सकते हैं एल्काइल हैलाइड? एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड है। अगर आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो आपको प्योरली क्या मिलेंगे? ईथर्स, प्योर ईथर्स मिलेंगे। और अगर आप 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हो तो आपको मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर ऑफ ईथर एंड एल्कीन। इसमें एक्सिस में कौन सा होगा? एक्सिस में कौन सा होगा? एल्कीन ज्यादा मिलेगी, ये एक्सिस में होगी। और ये जो ईथर होगा ये माइनर होगा, माइनर कंपाउंड। और अगर आप लेते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन एल्कोक्सी सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं या सोडियम एल्कोक्साइड से आप कराते हैं, तो आपको प्योरली क्या मिलेगा? यू विल गेट प्योरली एल्केन्स ओनली। तो एग्जाम्पल से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, केमिकल रिएक्शन से आपको इसको समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे ये हमने लिया है एथोक्साइड, तो हम कौन सा भी ले सकते हैं, जैसे ये हमने एथोक्साइड ले लिया CH3CH2ONA, ये क्या है? सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किससे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, अभी मैंने बताया था, अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्कीन और ईथर, जिसमें ईथर क्या होगा? कम क्वांटिटी में होगा और एल्कीन क्या होगी? ज्यादा क्वांटिटी में होगी। तो ये हमने लिया सेकेंडरी या 2 डिग्री, ये हमने ले लिया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ध्यान देंगे, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये हमने लिया, ये हमने ले लिया Br। जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगी हमें एथीन और सॉरी एल्किन। तो ये मिला हमें CH3CH, ये मिला हमें प्रोपिन, प्रोपिन साथ में ईथर भी मिलेगा। ईथर की क्वांटिटी होगी कम, ईथर की क्वांटिटी होगी कम, ईथर मिलेगा लेकिन ये होगा लेस और ये होगा एक्सिस में। बात समझ में आ गई आपको? इसी टाइप से अगर 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लें, ये तो लिया हमने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया हमने, तो हमें एक्सिस में क्या मिली? एल्कीन मिली। अब अगर हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ एल्कीन मिलेगी। एग्जांपल देता हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे कैसे मिलेगी एल्कीन। देखो ये हमने ले लिया, यहाँ लिखा मैंने CH3, मैंने लिया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मैंने ले लिया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसका नाम आप सभी बच्चों को पता होगा, इस कंपाउंड का नाम है
टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम मेथॉक्साइड से। तो ये सोडियम मेथॉक्साइड है CH3CH2ONA, यह पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव रहता है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जैसे हम इसको हीटअप करेंगे रिएक्शन होगी, यहाँ पे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और किसका एलिमिनेशन होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हाँ ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से प्रोडक्ट हमें मिलेगा एल्कीन, क्या मिलेगी, एल्कीन, मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा एल्कीन। 1 मिनट बच्चों, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये हमें मिली एल्कीन, बात समझ में आ गई। ये है आइसोब्यूटाइलिन प्लस CH3CH2OH। तो ये जो मैंने आपको अभी तक पूरी रिएक्शंस बताई है, आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी बच्चों, समझ में आ गई ना। हमने 2 मेन मेथड्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। इसका कलर कैसा होता है, ऑर्डर कैसे होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे ऑर्डर कैसी होती है, मतलब इसकी स्मेल कैसी होती है। तो इसमें ईथर स्मेल होती है, ईथर जैसी स्मेल होती है, ठीक है। तो अभी वो स्मेल किस टाइप की है वो अब यहाँ पे लिख के बोल के नहीं बता सकते। इथरी स्मेल होती है, जैसे एल्कोहल में एल्कोहलिक स्मेल होती है, उसमें इसी टाइप से इथरी स्मेल होती है, ठीक है। और क्या होते हैं, जनरली कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये, कलरलेस, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ठीक है। कलरलेस लिक्विड होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ईथर स्मेल होती है इसमें, आप ये ध्यान देंगे बेटा, इसमें ईथर वाली स्मेल होती है, इसको बोलते हैं इथरी स्मेल, स्मेल इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे बेटा डाइपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट। तो आप मुझे बताएंगे बच्चों कि इसका कोई डाइपोल मोमेंट हो सकता है क्या, डाइपोलर मोमेंट। तो ईथर के मॉलिक्यूल का डाइपोलर मोमेंट होता है। रीजन ये है कि जो ईथर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, बेंड शेप होता है। कैसा होता है, बेंड शेप। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ आर, और यहाँ पे आर, तो ये इस टाइप से, और यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में मिलता है, बिकॉज द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये देखो, ये कार्बन है, ये मतलब आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होता है।